गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर से भगवत गीता के तीसरे अध्याय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने श्लोक नंबर 4 तक कल पढ़ा था और बड़ा ही इम्पोर्टेंट श्लोक था जिसमें हमें कर्म कैसे करना है उसके बारे में समझाया गया। आइए इसी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। सर के साथ सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की कक्षा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। गीता जी के तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक, जिसमें बात चल रही थी कि अर्जुन युद्ध से पलायन के कोई तरीके ढूंढ रहा था, इसलिए दूसरे अध्याय की समाप्ति पर भगवान से कहता है कि मुझे ज्ञान मार गया, तो भगवान जी उसे समझाते हैं कि कर्म का मार्ग ज्ञान के मार्ग की एक पहली कड़ी है और उसे आगे समझाने के लिए समझाते हैं कि ना नष्ट करें पुरुषोषमते न च संन्यासनादेव सिद्धिं संधि गच्छति। कि कोई भी व्यक्ति कर्मों को आरंभ किए बिना निष्क्रम्य की अवस्था को नहीं पहुंच सकता और ना ही जो कर्म किए, जिन कर्मों को शुरू कर चुका है उन्हें छोड़ने से निष्क्रम्य को पहुंच सकता है और ना ही सिद्धि का लाभ कर सकता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यानी निष्काम का अर्थ यहाँ पर अकर्मण्यता से नहीं लेना चाहिए, ये भगवान जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कल के इस श्लोक के विषय में कल जैसे हम बात कर रहे थे, किसी का कोई संदेह हो, कुछ और कहना चाहे तो आप अपनी बात रख सकते हैं, अन्यथा हम नेक्स्ट श्लोक की ओर चलेंगे। यदि कोई किसी का प्रश्न हो तो जरूर पूछें कल के श्लोक को लेकर। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। ना तो कर्म से विमुक्त होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि जब तक मन की शुद्धि प्राप्त नहीं होगी तब तक मनुष्य ज्ञान का अधिकार नहीं बनता। ये बात समझने वाली है कि आध्यात्मिक जीवन की जो यात्रा है उसकी शुरुआत कर्मयोग से ही करनी। एक्सक्यूज मी। क्योंकि अगर कर्मों का कोई इम्पोर्टेंस ना होती तो हमारे वेद कर्मकांड के पर जो उन्होंने इतना एम्फेसाइज किया है वो बिल्कुल ना किया, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत जो मनुष्य
के अंदर मुमुक्षु होने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वो तभी होती है जब वो कर्मकांड से गुजरता है। उसके बाद फिर कर्मयोगी होने की यात्रा शुरू होती है। जब व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है फिर वो ज्ञान का अधिकारी होता है। और मन का शुद्ध होने में, मन के शुद्ध होने में कर्मयोग जो है वो सबसे पहली सीढ़ी है। क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर से कर्मों के लिए फल की आसक्ति नहीं जाएगी, सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर्म नहीं करेगा, सबके हित के लिए काम करेगा, तब तक उसके मन में शुद्धता का भाव नहीं आता। तो इसलिए भगवान जी अर्जुन को कहते हैं कि कर्मों का आरंभ किए बिना या जो कर रहे हैं उनको छोड़कर निष्क्रम में प्राप्त नहीं होता। निष्काम कर्म के कर्म निष्काम नहीं हो पाते। और हमने एक एग्जांपल ली थी कि तैरना व्यक्ति को तभी आता है जब वो पानी में उतरता है। तो पानी का त्याग करके कोई तैरना नहीं सीख सकता। और संत ज्ञानेश्वर ने जो ज्ञानेश्वरी में लिखा था, एक लाइन बहुत अच्छी लगी थी, वो मैंने कल भी शेयर की थी कि पार जाने का संकट उपस्थित है, वहां नाव का त्याग कैसे किया जा सकता है। तो कर्मों को त्यागने से काम नहीं चलता। सो शैल वी स्टार्ट द नेक्स्ट श्लोक, या किसी ने कुछ कहना है? जी, कोई कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? समझ आ गया तो आगे चलते हैं। प्रणाम सर। राणा सर, ये जो हमने श्लोक पढ़ा, श्लोक नंबर 4, तो इसके अकॉर्डिंग तो जैसे हम यहाँ बात की गई कि हम अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के बल पर ही, जैसे मतलब जो भी हम इस संसार में अपने प्रारब्ध के अनुसार भुगतते हैं, और अगर हम अच्छे कर्म करते रहेंगे, आई मीन निष्काम कर्म करते रहेंगे, तो हमारा जो वो कार्मिक अकाउंट है वो एक तरह से वो नील होता जाता है, तो मोक्ष की प्राप्ति का द्वार जो, तो ये तो हमें नहीं पता ना। आई मीन हाउ कैन वी जज आवरसेल्व्स कि ये मतलब अभी खत्म होने वाला है, बिकॉज कौन सा पल मेरा आखिरी है मुझे तो नहीं पता। तो मुझे तो ध्यान इसी पे देना है कि मुझे निष्काम भाव से कर्म करते रहना है बस। बिल्कुल। तो मेरे पास आज ही है जो है। बिल्कुल। नहीं? मुझे प्रश्न यही क्या समझ था? में आ रहा। आपका प्रश्न क्या है? ये तो आपने उत्तर ही दे दिया अपनी बातों का। प्रश्न क्या था वो पूछिए। नहीं, मैं सर यही पूछना चाह रही हूँ कि जो मैं समझ रही हूँ वो ठीक है या मैं गलत ट्रैक पे चल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें गलती वाली कोई बात ही नहीं है, बहुत सही कह रही हैं आप। ठीक है सर, बस यही पूछना था कि अगर जो मैंने समझा अगर वो सही व्यक्ति है। निष्काम कर्म कर रहा है, जी तो कर्मयोगी होने के साथ साथ ज्ञान का अधिकारी तो स्वयं ही हो जाता है। क्योंकि जी स्थित प्रज्ञा के लक्षण क्या थे, आपने अगर दूसरे अध्याय का याद हो बात का, तो जब व्यक्ति में ज्ञान निष्ठा आ जाती है तो फिर वो कर्मों का कर्ता नहीं रह जाता, ना जी ही भोगता होता है। जी तो जो सांसारिक भोग हैं वो सिर्फ एक, उनको भोगता नहीं है, सिर्फ उनका सेवन करता है। यानी वो अपने जीवन के निर्वाह के लिए उन भोगों को भोगता है। जी, तो आसक्त वो नहीं कर्ता, होता। यस, तो वो ना तो कर्ता का भाव रहता उसमें, ना भोक्ता का भाव रहता। जी तो
जब कर्ता और भोक्ता का भाव नहीं रहा तो उसके कर्म जो हैं स्वतः ही निष्काम हो जाते हैं। निष्क्रम्य की अवस्था जिसकी बात चौथे श्लोक में कही गई है वो स्वतः ही हो जाती है। तो अब इसमें ज्ञान निष्ठा कब आती है? वो एक ऑटोमेटिक स्थिति है। वो जैसे कल अंजू बहन जी बात कर रहे थे कि मेरा मन बच्चों को फ्री में पढ़ाने को होता है जी। तो वो एक स्टेज जो आई है उनकी लाइफ में वो ऑटोमेटिक आई। वो कब ट्रांजिशन हो, एक ट्रांजिशन का फेज चलता रहता है, कब कौन सा फेज आ रहा है यू नेवर नो, बट द ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग। और हर श्वास जो हमें मिल रहा है तो ये तो मतलब हमें आभारी रहना चाहिए और ग्रेटफुल बिल्कुल रहना बिल्कुल, चाहिए। ग्रेटिट्यूड का भाव तो मन में हमेशा हर चीज के लिए भगवान के प्रति रहना जी चाहिए। हाँ जी, थैंक यू। इससे बढ़कर तो कोई भाव है ही नहीं। दुख आए सुख आए हमें उसका केवल और केवल आभारी व्यक्त करना चाहिए ईश्वर का। क्योंकि अगर दुख भी आ रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है और कभी कभी मारता भी है। वो मारना जो है उसके अहित में नहीं होता, उसके हित में ही होता है। तो ऐसे ही जब हमारे ऊपर कभी दुख आए तब भी हमें ईश्वर का आभारी व्यक्त करना चाहिए क्योंकि वो हमारे हित में ही सोच रहे हैं। हाँ जी, कोई और? नहीं तो हम आगे बढ़े। संगीता जी, हाँ जी, संगीता जी कहना चाह रही हैं। नमस्कार सर और नमस्कार सबको। सर इस श्लोक को कल सुनते हुए मुझे ये लगा कि सबसे पहली बात कि जो निष्कर्मता है वो एक्शन को अवॉइड करके नहीं आती कभी भी, वो तो फिर जिम्मेदारी से भागना है। और दूसरी बात कि दोनों जो हैं वो एक रास्ते की दो स्टेजेस हैं, ज्ञान भी और कर्म भी। और माइंड को रेस्टलेसनेस और डिजायर से डिसएंगेज करना निष्कर्मता है, ना कि कर्म को अवॉइड करना निष्कर्मता है। और बिल्कुल जो सही। जैसे मैं अभी आश्रम में भी थी तो जैसे जैसे ये सोशल वर्क करना या मॉरल रिलीजियस स्पिरिचुअल जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये एक तरह से सीढ़ी के पायदान हैं। एक एक पे चढ़ते 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 फिर ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके बाद मतलब ऊपर चढ़ गए एक बारी तो जो नीचे आते भी हैं, जैसे विवेकानंद थे, रामकृष्ण परमहंस थे, मेरे गुरुजी हैं, उनको नीचे आने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर आते हैं कर्मों के माध्यम से हमें सिखाने के लिए। क्योंकि मैं देखती हूँ मेरे जो गुरु हैं उन्होंने 30-35 की एज में उनको एनलाइटनमेंट हुआ, जो उनकी मैंने पढ़ी बुक वगैरह। उसके बाद भी 80-85 साल की उम्र तक, मतलब वो अभी भी खैर अब तो थोड़ी अवस्था बालवत अवस्था है उनकी, तो -डिग्री टेम्परेचर में भी वो एक बार रजाई ओढ़कर भी मेडिटेशन हॉल में 4 बजे आते रहे हैं। तो वो कर्म के जरिए अपने, देखिए वो ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद भी उस अवस्था को प्राप्त हो जाने के बाद भी मतलब वो हमें आम लोगों को या हम जैसे लोगों को सिखाने के लिए भी कर्मों का ही फिर सहारा लेते हैं। मतलब बिल्कुल अपने सही। कर्म के माध्यम से ही हमें, तो कर्मों की महत्ता तो कहीं से भी कम नहीं है। मतलब हमें तो समझ ही नहीं आएगा अगर हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो गुरुजन हैं या जो संत हो गए हैं, अगर वो उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने अपने आप को मांझा, उन्होंने सोशल वर्क के जरिए, मॉरल वर्क के जरिए, रिलीजियस स्पिरिचुअल सबके जरिए उन्होंने तो अपने आप को इन स्टेजेस पे चढ़ते हुए, लैडर के हर उसको पायदान पे चढ़ते हुए, मेहनत करते हुए पहुंच गए ऊपर। तो हमें कैसे मिलेगा ना ज्ञान? तो वो नीचे आते हैं और हमें बताने के लिए कि फिर वो कर्म मार्ग फिर वो भी वही अपनाते हैं। तो मतलब कर्मों का महत्व तो मुझे मतलब मासेस के लिए ज्ञान से भी ज्यादा लगता है, क्योंकि उस रास्ते पे चले बिना हम सीधा वहां छलांग लगा के पहुंच ही नहीं सकते हैं ज्ञान तक।
और देखिए हमारे जो वेदों में भी तो सर देखो 4 वो स्टेजेस बोली हैं कि पहले पढ़ो, फिर हाउस होल्ड ड्यूटीज करो, और उसके बाद फिर वो वानप्रस्थ एंड संन्यास की बात है। बिल्कुल। तो उन्होंने भी सीक्वेंस में देखिए शुरू में तो कर्म ही है ना, उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी है। तो बेसिकली किसी भी पेड़ की जो हाईएस्ट अचीवमेंट है वो फल बनना है, पर फल से पहले फिर फूल का होना जरूरी है, और फूल लगेगा तो फिर वो फल में परिणत होगा, और उसके बाद फूल की आवश्यकता नहीं है जब वो फल बन गया, लेकिन उससे पहले फूल से ही फल बने। तो ये बिल्कुल मतलब ठीक मुझे है। तो देख के लगा कि कर्मों के बिना तो हमें भी कुछ नहीं सिखाया जा सकता। और सर एक बात और स्वामी भी कि मुझे ये लगता है कि सकाम कर्म करते करते सबसे कहते हैं छोटी से छोटी सेवा लेनी चाहिए, उससे अपना अहंकार जो है वो मरता है, और फिर उसी में हमें फिर विराट के दर्शन होते हैं। बहुत बड़ी, जैसे कल अंजू ने बोला था कि बच्चों को पढ़ाने का मन करता है, फ्री में पढ़ाने का, तो जैसे मैं भी आजकल क्लासेस ले रही हूँ ब्लाइंड बच्चों की, तो शुरू में लगता था कि मैं उनपे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं परोपकार कर रही हूँ शुरू में, मतलब अब लगता है कि मुझे उसके अंदर विराट के दर्शन है कि देखो परमात्मा ने, एक ग्रेटिट्यूड की भावना भी आती है जब हम कंपैरिजन करते हैं, और जब हम उनको देखते हैं कि परमात्मा का ये भी एक रूप है, और देखो इनके अंदर ज्ञान पाने की इतनी पिपासा है, तो मतलब हम हम्बल होते चले जाते हैं। तो वो कर्म के रास्ते पर चल कर ही है। बिल्कुल ठीक तो है। मतलब ये मैंने शेयर करना था कि जो हमारे गुरुजन है वो कर्मों के माध्यम से ही हमें जो है वो अपने एग्जाम्पल सेट करते हैं। हमें वैसे समझ नहीं आएगा, उनका ज्ञान भी समझ में आएगा, कर्म के रास्ते पे चलते हुए ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने जब बेलूर मठ की स्थापना की थी, तो उन्होंने जो अपने आगे शिष्य थे उनके सामने एक ही रोड मैप रखा था कि सबसे पहले सेल्फ एनलाइटनमेंट और उसके बाद सर्विंग द मासेस। और आज भी उनका जो मोटो है या विजन है वो यही है बेलूर मठ का। सर कि मेरा सौभाग्य था कि मैं अभी होके आई हूँ बेलूर मठ। हाँ, बताया था। तो बहुत 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 ही मतलब उसके बारे में बोल शब्द नहीं है, वहाँ की वाइब्रेशंस एंड वहाँ के वातावरण के बारे में, तो वही बिल्कुल ठीक सेवा है। का ही भाव है। मैं काफी क्लोजली फॉलो करता हूँ वहाँ के लोगों को। तो सर्विंग द थैंक यू। मासेस इन वट एवर वे। और स्वामी विवेकानंद ने तो पूरे विश्व में जो हमारा सनातन ज्ञान है उसे फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब वो भारत आए तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों को सेवा की ज्यादा जरूरत है बजाय ज्ञान की, क्योंकि यहाँ पे गरीबी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो ज्ञान का ज्यादा बड़ा अधिकारी है, क्योंकि वो उन्हें अब भूख प्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो विकसित हो चुके हैं। कह रहे हैं हमारे देश में अभी गरीबी बहुत है। उन्होंने जब बेलूर मठ की स्थापना की, उन्होंने अपने सभी जो उनके सहयोगी थे, शिष्य थे, उनके लिए एक विजन यही रखा था कि आपका एक एम तो एनलाइटनमेंट प्राप्त करना है ही है, परंतु मासेस की सर्विस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और सर समभाव, मैंने वहाँ के आर्किटेक्ट को देखा, वहाँ पे मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और मंदिर, इनका मिला जुला सम्मिश्रण है। कभी हम नेट पे सब पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में कि उन्होंने, ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट, उन्होंने इन चारों चीजों का समन्वय लेके चले हैं। तो वो जो है कि मतलब मानव सबसे ऊपर है, ये धर्म वगैरह तो बाद में बनी चीजें हैं, लोगों द्वारा बनाई गई, तो बहुत जो सुंदर है वो। जो ट्रू सेंट्स हैं, दे नेवर डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस एक्सेट्रा। ये तो ये डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये या तो भटके हुए लोग हैं या वो हैं जिन्हें हमारे सनातन धर्म का कुछ पता ही नहीं। तो जो इसमें तो कोई दो राय नहीं। आप हम गीता जी पढ़ते हैं, वो हर जगह यही कहते हैं कि सब में मुझे और मुझे सब में देखिए। इसका अर्थ क्या है?
कहीं भेदभाव की तो बात ही नहीं। अगर भेदभाव मन में किसी भी रूप में है तो इसका मतलब ये है कि हम आध्यात्मिक पथ पर नहीं चल रहे, हम किसी और पथ पर चल रहे हैं। खैर, स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट श्लोक। आशु जी, हाँ जी सर। और जो ये अगला श्लोक है, जो भी बातें आपने की हैं उसी की ही एक आगे की श्रृंखला है। सो आशु बहन। हाँ जी सर। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः न नहीं ही निश्चित ही कश्चित कोई क्षण मात्र अपि भी जातु किसी काल में तिष्ठति रहता है अकर्मकृत बिना कुछ किए कार्यते करने के लिए बाध्य होता है ही निश्चय ही अवश्यः व्यवशः ही और अवश्यः से बना है। अवश्यः मतलब विवश होकर कर्म सर्व समस्त प्रकृति के गुणों से उत्पन्न गुणों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अब कोई सोचे कि बिना कर्म किए तो क्या इसमें दिक्कत है, क्या बुराई है? क्योंकि अगर हम कहते हैं ना कि कोई भी कर्म करेंगे उसके शुभ अशुभ लाभ हानि जो भी है वो, तो अगर कर्मों को ना ही किया जाए, कर्मों को छोड़कर बैठ जाया जाए, तो शुभ अशुभ कर्मों के फल से बचेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो इसी बात का भगवान जी इस श्लोक में जवाब दे रहे हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। कार्यते है वशः कर्म, क्योंकि कहा कि सर्व प्रकृति जैर गुण है, कि जो प्रकृति के कारण जो गुण हैं, प्रकृति के गुण हैं, रजस तमस और सत्व, इनके प्रभाव से कर्म तो करने के लिए हर कोई बाध्य है ही है, कुछ ना कुछ कर्म तो करना है। तो कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। और जैसी जैसी व्यक्ति की प्रकृति है, क्योंकि तीनों गुण से युक्त है हर मनुष्य और हर प्रकृति का हर एक अंग, तो जिसमें जैसा गुण अधिक मात्रा में होगा उसी के अनुसार वह कार्य करेगा। तो हमारा कोई भी एक्शन, सांस लेने का ही सोच लीजिए, हम बैठे हैं बिल्कुल स्टिल सांस ले रहे हैं, तब भी कार्य होगा, कर्म हो रहा है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं। हमारा दिल धड़क रहा है,
इंटेस्टाइन्स अपना काम कर रही है, लीवर अपना काम कर रहा है, आप बिल्कुल स्टिल बैठ जाइए और सोचें कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तब भी कर्म हो रहा। तो भगवान जी कह रहे हैं कि प्राणियों के पास कर्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति के स्वभाव के वश में हैं और ये तीनों जो प्रकृति के गुण हैं उसी के अनुरूप ही हर कोई कर्म करता है। आप अगर पूरे ब्रह्मांड की ओर देखें, हमें लगता है कि सब कुछ स्टिल है, परंतु देखिए कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है, सभी स्टार्स अपने अपने गति से चल रहे हैं। यानी आप नेचर का कोई भी पार्ट देख लीजिए, एक पौधा है, उस सिंपली पौधे को ही देखिए, रोज उसमें एक नई तरह की चेंज हो रही है, हर क्षण उसमें चेंज हो रही है। तो कोई भी ऐसी प्रकृति का अंग नहीं है जो कर्म से अछूता हो। तो भगवान जी भी अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि कैसा भी व्यक्ति हो, राजा रंग वीर कायर, कैसा भी हो, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध, कोई भी क्यों ना हो, बिना कुछ किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म से जीते जी छुटकारा असंभव है, क्योंकि जीने का हर क्रिया जो भी वो कर्म है। सांस लेना कर्म है, उठना कर्म है, बैठना कर्म है, जीना स्वयं ही कर्म की प्रक्रिया का। अब कोई योगी अगर समाधि में बैठ जाए तो हो सकता है कुछ समय के लिए बिना कर्म के स्थिर रह जाए, परंतु जब वो समाधि से जगता है तो उसे भी देखना, सुनना, बोलना, हंसना, भोजन करना, हवन करना, यज्ञ करना, जो भी है, ये सारे लौकिक और वैदिक कर्म करता ही करता है। तो कर्म करने के लिए प्रकृति का हर अंग बाध्य है, क्योंकि प्रकृति के गुण के अनुसार उसे कोई ना कोई कर्म जरूर करना पड़ता है। जो तामसिक भी है वो भी, मतलब सोए रहना भी एक कर्म है। तो बिना कर्म किए कोई भी कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई सोचे कि मैं कर्म किए बिना बच जाऊंगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं। एक बालक गर्भ में है तब भी वहां कर्म हो रहा है, बाहर निकलते ही उसके प्राण जो है वो बहिर्मुखी हो जाते हैं, इंद्रियां जो हैं वो अपने अपने विषयों की ओर चल पड़ती हैं। बच्चा माता की ओर देख देख के हंसने लगता है, उसके अंदर दूध की इच्छा उत्पन्न होती है। तो कर्म तो हर जगह हर क्षण हो रहा है और प्रकृति के जो गुण हैं उनके अनुरूप होता है। अब रावण को देखिए, रजोगुणी था, कहते हैं कि महाज्ञानी तपस्वी था, उसके बाद भी उसकी कितनी दुर्गति हुई। क्यों? क्योंकि वो एक हिंदी में शब्द होता है येन केन प्रकार, धर्म
अधर्म, छल, विद्या, तप, वो हर चीज में उसने, विद्या में कोई कमी नहीं थी, उसके तप में कोई कमी नहीं थी, परंतु ये सारे कर्म वो किस लिए करता था? अपने सुख, अपने भोगों के को बढ़ाने के लिए। कभी वो सोने की लंका भगवान से मांग के आता है, शिव जी से, कभी वो काल को अपने वश में करने के लिए तपस्या करता है, यानी सब कुछ अपने भोगों के लिए। उसके अंदर ना प्रेम था, न सेवा थी, न सद्भावना थी। क्यों? रजोगुण प्रधान। और उसी के वश हुआ वो सारे कर्म उसी के अनुरूप करता। तमोगुण का प्रतीक उसका भाई था कुंभकर्ण। वो सिर्फ सोता और खाता, कर्म किए बिना वो भी नहीं रह सकता। तो खाना तो जरूरी है, जिंदा रहेगा तो सारा दिन नींद में रहना, आलस में रहना, वो तमोगुण का प्रतीक। एक और भाई था उसका, विभीषण, वो सतगुण का प्रतीक। क्यों? वो रावण का छोड़कर साथ राम के साथ होता है, अशुभ को छोड़कर शुभ की ओर जाता है। न्याय, सत्य, सहनशीलता, ये गुण उसके अंदर भरे हुए थे। तो वो मोह और अज्ञान से हट के ज्ञानपूर्ण काम करता है, भगवान राम का साथ देता है। तो ये जो गुण है, जिसमें जैसा गुण अधिक होता है वो वैसे ही कर्म करता है। अब विश्वामित्र जी का उदाहरण है, उन्होंने राज्य छोड़ दिया, स्त्री छोड़ दी, धन छोड़ दिया, सब कुछ, इन सब का त्याग किया और ज्ञान तपस्या में लग गए। परंतु जो उनके अंदर अपने पूर्व जन्मों के संस्कार थे, तो उसके उनमें एक समय तमोगुण हावी होता है। वो मेनका जो अप्सरा थी उसके वश में हो जाती है। फिर उनको, हालांकि वो सन्यासी थे, शकुंतला नाम की कन्या होती है उन्हें, जो भगवान जी कह रहे हैं यहाँ पे कि कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता, और कर्म जो भी होंगे वो प्रकृति के जितने गुण हैं, जिसमें जो अधिक होगा उसी के अनुरूप होंगे। और अगर हम पूरे जगत को भी देखें तो ये भी ईश्वर का कर्म है। तो कर्म से बचना, ये सोचना कि मैं बच सकता हूँ, वो मूर्खता ही कही जाएगी, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक कर्म किए बिना शरीर नहीं रह सकता। और एक चीज और है कि जो सहज भाव से प्रसन्न होकर, ईश्वर को समर्पित होकर जो भी उसका कर्तव्य कर्म वो करता है, तो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, शांत रहता है, सुखी रहता है। और जो इस भाव से नहीं करता, उससे प्रकृति करवाती है काम। काम तो करने ही पड़े, तो क्यों ना ईश्वर को समर्पित होकर प्रसन्नता पूर्वक सहज भाव से काम किया जाए। क्योंकि नहीं तो फिर प्रकृति के वश में होकर, वो लड़ा है ना यहाँ पे, क्या है, भयवश। तो कर्म करने के लिए बाध्य तो मनुष्य को होना ही होना। तो इससे बेटर है कि
सहज भाव से कर्म करे, प्रसन्नता पूर्वक जो भी उसका कर्तव्य कर्म है उसे करे। एक चीज मैं कहीं पढ़ रहा था कि कुछ लोग, कुछ विद्वान कहना चाहिए, कुछ विद्वान कहते हैं कि भगवान ने ये श्लोक जो है केवल अज्ञानी जीवों के लिए कहा है, कि अज्ञानी जीव प्रकृति के वशीभूत होकर त्रिगुणात्मक कर्मों को करते हैं। फिर उस पर श्रीधर स्वामी हैं जिन्होंने गीता जी पर भाष्य लिखा है। वो कहते हैं कि भगवान का तात्पर्य ज्ञानी व अज्ञानी दोनों से, क्योंकि शारीरिक कर्म, भोजन, निद्रा, भाषण, प्रहसन इत्यादि क्रिया करने में दोनों समान है। कर्म चाहे दैहिक हो या मानसिक, लौकिक हो या वैदिक, कोई भी इनको किए बिना एक क्षण भी नहीं रहता। यदि कोई ज्ञानी विचार में बैठा है तो वो भी कर्म ही कर रहा है। जो मुमुक्षु होकर श्रवण मनन इत्यादि कर रहा है वो भी कर्म है। ज्ञानी पुरुष के वैदिक कर्म बेशक छूट जाएं, पर शारीरिक कर्म तो उनके भी नहीं छूट सकते। इसलिए भगवान ने कश्चित और सर्वः इन दो शब्दों का प्रयोग करके इस बात की पुष्टि कर दी है कि यह जो श्लोक है वो केवल अज्ञानी के या अज्ञानियों के लिए नहीं है, ये सभी प्रकार के प्राणियों के लिए। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि कर्म बंधन का कारण है, इसलिए हम तो ज्ञान मार्ग को फॉलो करेंगे, कर्म नहीं करेंगे। परंतु भगवान ने पहले ही ये कहा था कि निष्क्रियता या कर्मण्यता वो बाधा उत्पन्न करने वाली है, क्योंकि मनुष्य का मन जागृत और स्वप्न अवस्था में हमेशा गति में रहता है। तो कर्म का त्याग चाहे स्वरूप से ही सही बिल्कुल असंभव है। और कर्म का त्याग करके जो ज्ञान मार्ग पर चलता है, जैसे कई लोग, हम कल भी बात कर रहे थे कि सन्यासी हो जाते हैं बिना अधिकारी हुए। गेरुए वस्त्र धारण करने से कोई सन्यासी नहीं है। जब तक वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी नहीं है तो बेशक कोई भी आवरण वो ओढ़ ले, वो सन्यासी नहीं हो सकता, ज्ञाननिष्ठ नहीं हो सकता। जो सांख्य मत है, कपिल मुनि ने लिखा था, हमने सांख्य में जब पढ़ना शुरू किया था तब मैंने थोड़ा सा उसका जिक्र किया था। तो कपिल मुनि लिखते हैं कि कर्म का त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। अब यहाँ देखिए कंफ्यूजन हो सकती है। कर्म का त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। जो जीव प्रकृति के कर्मों में लिप्त रहता है उसकी बुद्धि अहंकार, मोह और काम में फंस जाती है। कर्मों से निवृत्ति होने पर इच्छा और अज्ञान का भी अंत हो जाता है। अब यहाँ पर ये बात क्यों आ रही है, ये हमें समझने के लिए, क्योंकि जो अज्ञानी मनुष्य है उसके अंदर देह का अभिमान रहता है, और इस देहाभिमान के कारण वो अपने आप को कर्ता मानता है। परंतु जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी पुरुष है, वो अपने आप को आत्मा मानता है, ईश्वर का रूप मानता है, और सारी जितने भी उसकी क्रियाएं हैं, कर्म हैं, उनको प्रकृति का खेल मानकर अकर्ता, अपने आप को अकर्ता और निष्क्रम्य की स्थिति में पहुंच जाता है। तो प्रश्न यहाँ पर ये नहीं है कि कर्म
का करना या उसका त्याग करना वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है कि क्या हम अपने आप को सही तरीके से जानते हैं। जो भीतर है हमारे, जो अंदर है, आत्मा है, चेतना है, कर्मों का उद्भव तो वहीं से होता है। आत्मा के प्रकाश के बिना शरीर का कोई भी अंग कर्म करने में सक्षम नहीं, तो कर्म वहीं से निकलते हैं। तो अगर देहाभिमान है तो इसका मतलब क्या है कि आत्मा के ऊपर अविद्या का आवरण है। अगर अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान है तो इसका मतलब है वो अपने आत्म प्रकाश में स्थित है। फिर उसके कर्म जो हैं वो निष्काम कर्म हो जाते हैं। लेकिन अगर अभिमान का आवरण है, अहंकार का आवरण है, अविद्या का आवरण है, तो फिर वो कर्ता बन जाता है। ये दो चीजें समझने वाली कि हमें कर्मों का कर्ता नहीं होना। वो कब संभव है? जब हम देहाभिमान से मुक्त हो जाए कि जो भी हो रहा है ये ईश्वर के ही किए का फल है, इसमें हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, हम एक एजेंसी मात्र हैं, हमारे थ्रू हो रहा है। जब हमें इस चीज का भान हो जाए तो फिर कर्मों के फल से मुक्ति हो जाए। परंतु जब तक मन में ईगो है, अहम का भाव है, तब तक हमारी आत्मा जो है वो ढकी रहती है, ये कहिए बीमार रहती है। अब सपोज कीजिए हमारे कहीं पर चोट लगी, थोड़ी ज्यादा लगी, तो हमारा दिमाग हर समय वहीं पहुंचता है, मतलब हमारी अटेंशन जो है वो उस चोट के ऊपर। लेकिन अगर शरीर में कहीं भी कोई दुख तकलीफ कुछ नहीं है तो फिर शरीर के ऊपर ध्यान नहीं जाता। मान लो आपका सिर दर्द हो रहा है तो सारा ध्यान सिर पर है, और अगर सिर दर्द नहीं है तो आपका कभी ध्यान अपने सिर की तरफ नहीं जाता। ऐसे ही अगर शरीर फर्स्ट क्लास है, आपका जो देहाभिमान है मिट जाता है। शरीर फर्स्ट क्लास कब होगा? जब आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित होंगे। तो उस समय शरीर का भान नहीं। शरीर का भान ना रहने का मतलब है कि देहाभिमान नहीं रहता। तो जब देहाभिमान नहीं है तो जो मैंपन है, ईगो, आईनेस जैसे कहते हैं, उसका पता नहीं चलता। आईनेस कब होती है, मैंपना कब रहता है? जब आत्मा, हमारी जो आत्म स्वरूप है वो प्रकट नहीं है, प्रकाशित नहीं है, ढका हुआ है आवरण से, अविद्या से। और जब आईनेस हमारे अंदर रहती है तो फिर मैं, मेरा, ये सारे भाव अंदर आ जाते। फिर अहम का भाव हमारे ऊपर हावी हो जाता। अर्जुन की भी समस्या यही है। पहले अध्याय में अगर एक बार नजर दौड़ाएं, मेरे स्वजन, मेरे गुरु, मेरे पिता में, वो ये नहीं कह रहा कि युद्ध के अंदर, युद्ध जो है इसके अंदर हिंसा होगी, लोगों की जाने जाएंगे, इसलिए नहीं मैंने युद्ध करना ना। वो कहता है मेरे स्वजन मारे जाएंगे, मेरे गुरु की जान जा सकती है, मेरे पिता में की जान जा सकती है, इनके बगैर मैं इस राज्य का क्या करूं।
जो मैं, अब उस कोई मर जाएंगे युद्ध में, यही उसके दुख का कारण है, यही उसके मोह का कारण है। क्योंकि कोई दूसरा मर जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज दुनिया मरती है, पर कोई अपना मर जाए, कोई मित्र हो, संबंधी हो, अपने परिवार का हो, फिर दुख पहुंचता है। मेरा है तो पीड़ा होती है। तो यानी दुख का कारण मैं और मेरापन। जहां मैं और मेरापन, वही कर्ता का भाव, कर्म। अगर हम इसको कर्म से रिलेट करें तो कर्ता का भाव, मैंने कर्म किया, तो मेरे सारे दुखों की जड़ मेरापन। इसी मेरेपन के कारण ही हम सोचते हैं कि मेरे पास इतना धन होना चाहिए, मेरे पास इतना संपत्ति होनी चाहिए, मेरे पास ये पद होना चाहिए। तो जितना मेरे चीजों का विस्तार होता है, जितनी मेरा जो जिनको मैं अपना समझता हूँ वो बढ़ती, तो मेरे अहंकार की तुष्टि होती है, मैं अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग फील करता हूँ। लेकिन उपनिषद कहते हैं कि कोई किसी दूसरे के लिए दुखी नहीं, सब अपने के लिए दुखी होते हैं। कोई किसी दूसरे के लिए आनंदित नहीं होता, सब अपने लिए आनंदित होते हैं। कोई किसी दूसरे के लिए जीता नहीं है, सब अपने लिए जीते हैं। हाँ, जिन जिन से हमारे मैं को सहारा मिलता है वे अपने मालूम पड़ते हैं, और जिन जिन से हमारे मैं को विरोध मिलता है वे पराये मालूम पड़ते हैं। जो मेरे मैं को आसरा देते हैं वे मित्र हो जाते हैं, और जो मेरे मैं को खंडित करना चाहते हैं वे शत्रु हो जाते हैं। ये उपनिषदों में। इसलिए जिसका अहम भाव मिट गया, जिसका मैं खत्म हो गया, फिर उसका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। क्योंकि शत्रु और मित्र जितने भी हैं वो जब तक वो देहाभिमान है उसी के आधार पर ही बनते हैं। तो भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्म से भागने का कोई उपाय नहीं, कर्म तो करना ही होगा, क्योंकि कर्म जीवन है। वो जो कहना चाह रहे हैं कि जरूरत कर्म का जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव की नहीं है कि कर्म करना है या नहीं करना है। बदलाव कहाँ जरूरत है करने की? कर्ता के भाव में। कर्ता के भाव से मुक्त होना ज्यादा जरूरी है बजाय कर्म के भाव से मुक्त होना। यानी कर्म नहीं मिटाना, कर्तापन मिटाना। और जब अंदर से कर्ता का भाव चला जाएगा तो कर्म चाहे चले या ना चले वो ऑटोमेटिक हो। और फिर क्या है कि हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करते हैं, भगवान को समर्पित होकर काम करते हैं। फिर हमारे जो कर्म हैं वो बंधन में है। तो जो कर्म योगी है वो अनासक्त और निष्काम होकर फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और निष्क्रम्य को प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान योगी ज्ञान द्वारा, कर्म योगी अनासक्ति द्वारा, तथा भक्त ईश्वर को अर्पण द्वारा कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त रहता है। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है भगवान श्री राम और श्री कृष्ण स्वयं। वे गुणातीत, कर्म के बंधन से मुक्त है, पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने अपने कर्मों से धर्म की व्याख्या की। तो ये दोनों कर्मयोग के साक्षात स्वरूप। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच। टाइम ज्यादा ले लिया आज। थैंक यू राणा सर। आप हो जाते हैं ना पूरा, हमें मन से, या तो अच्छे हम शिष्य हैं या आप हमें थोड़ी सी अपनी तारीफ करो ना। आप बहुत 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 अच्छे से हमें समझा रहे हैं, और जब आप समझा रहे होते हैं तो चाहे कितना भी समय निकल जाए, मन नहीं करता बीच में इंटरप्ट करने का, कि आपका भाव ऐसा रहता है। और काफी कुछ आज के श्लोक में भी हमें जानने को मिला। यदि किसी का कोई प्रश्न हो, तो जय जय गोपाल जी। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण भाई साहब। हाँ जी, समाधि में जो कहते हैं हम योगी, या समाधि में उसका वो कर्म नहीं होता, वो ये तो कहता है कि मैंने भगवान का नाम लेना है समाधि में बैठकर। समाधि में बैठ, समाधि, ये जो बात आप कह रहे हो, ये समाधि से पहले की बात। मैंने बैठ के भगवान का, अच्छा समाधि में बैठ के, अच्छा हाँ ठीक है। वो ये तो शुरू में सोचता भी मैंने भगवान का नाम लेने के लिए, वो पहले की बात है। हाँ, उस टाइम तो है उसका कर्म ना, उस पहले तो है हर कर्म चीज से। उसका। गीता बहन कुछ कहना चाह रही हैं। सर मुझे जो जितना समझ में आया, आप जैसे आज जो आपने इसकी व्याख्या की है कि मतलब हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं, है ना। कर्म तो हमें करना ही करना है, और कर्म 3 तरह के हैं। पर अगर मतलब जो मुझे समझ में आया है कि अगर हमारा जो कर्म है, जो एक्टिविटी है हमारे माइंड की और हमारी बॉडी की, अगर वो गाइडेड है बाय मतलब सोल्स डिस्क्रिमिनेशन पावर कह लीजिए, या गाइडेंस ऑफ गुरु कह लीजिए, अगर हम मतलब हमें काम तो करना ही है, पर हमारी एक्टिविटी अगर विजडम गाइडेड है, उसको एक हमारा मतलब विजडम उसको गाइड कर रही है, तो फिर उसके अंदर मॉरल डिसिप्लिन, इंट्रोस्पेक्शन, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, देन स्पिरिचुअल कल्चर, ये सब अपने आप आ जाएगा अगर उसमें, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ ये समझना है बीइंग अ बिगिनर कि कर्म तो हमको करना है, तो और उसका फिलहाल तो फल भी मिलेगा, तो उस कर्म को हम पूरी चेष्टा के साथ मतलब गॉड, जिसको कहते हैं गॉड वर्ड्स मोड़ दें, आउटवर्ड्स ना लाएं। तुम्हारा प्रयास शुरू में ये होना चाहिए, इनवर्ड ले जाएं। मतलब हमारा कर्म जो है अगर वो विजडम से गाइडेड है, तो फिर शायद ये जो गुण है हमारे कर्म को सत्वों में बदलने वाले, सात्विक बनाने वाले, वो शायद हमारे अंदर आ जाएंगे अपने आप। मतलब वो एक चेक रखना पड़ेगा हमें। होना तो अल्टीमेटली गुणातीत सर वो तो बहुत बात की स्टेज है ना, हम अपनी सत्व गुण को भी छोड़ना है। जी बिल्कुल, लेकिन वो कम से कम नहीं रजस और तमस से तो हाँ जी। ये जो अभी जो जर्नी की बात कर रहे हो, तो जर्नी तो ऐसी ही। तो मुझे ये समझ में आया कि बाय द गाइडेंस ऑफ गुरु और बाय द सोल्स डिस्क्रिमिनेशन पावर, उसको हम यूज करते हुए अपने माइंड एंड बॉडी की जो एक्टिविटी है उसको अगर लेके चलें, तो फिर ये क्वालिटीज हमारे, हम इंट्रोस्पेक्ट भी करेंगे, हम एक मॉरल डिसिप्लिन भी को भी फॉलो करेंगे, सेंसेस अगर भटकेंगे यहाँ वहाँ तो उसको भी हम मतलब पकड़ने की कोशिश करेंगे। हमें कम से कम पता तो चलेगा ना कि सेंसेस भटक रही हैं, ये गलत है या इसका ये हमें फल मिलेगा। तो मतलब in nutshell I just want to say this कि our activity, if our activity is wisdom guided, तो we can move inward, है ना। तो आपने ये मुझे समझ में आया। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हमने जो 3rd श्लोक से पहले जब भगवान जी ने शुरू किया था ना, अर्जुन वो मैंने सुने नहीं थे सर, क्योंकि मैं वो आपने सुना नहीं। वहाँ पे हमने एक मधुसूदन सरस्वती जी ने अपने जो भाष्य है ना, उसके अंदर एक रोड मैप लिखा हुआ है स्पिरिचुअल जर्नी का। तो कोई पिछला आप वीडियो सुन लेना, उसमें थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है सर, तो आशुबहन आप शेयर कर देना। वो अगर एक बार वो रोड मैप हमें समझ आ जाता है, तो
बिल्कुल बहुत सी चीजें हमें क्लियर हो जाती, वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस ही हैं जो आप कह रही हैं। तो एक सतत प्रक्रिया है जिसके ऊपर हमें चलना है, और धीरे धीरे पहले हमें अपने तमस रजस इन गुणों से सत्य की ओर चलना है, फिर इससे इनको भी ट्रांसेंड करना है। तो प्रयास है, एक धीरे धीरे ही होगा, होगा जरूर। तो मैं भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। हमारे यहाँ एक हमारे बड़े अच्छे नोन है राकेश मल्होत्रा जी। तो वो उन्हें जन्म पत्री देखना बनाना, उनको शौक है इस चीज का। जैसे किसी को लगता है कि ये भी एक साइंस है तो हमें पता होना चाहिए। तो एक बार उनके पास कोई गए तो उन्होंने बोला कि आपका जो आपके स्टार्स है वो ये बताते हैं कि आपका स्वभाव है कि आप बुद्धिजीवी हो, आप क्रिटिक हो, आपको हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स करते रहना अच्छे लगता है। तो अगर आप इसको पॉजिटिव वे में ले जाना चाहते हो तो आप कुछ जॉब भी ऐसा ऑप्ट करो, जैसे ऑडिट का जॉब होता है या स्कूल में कोई जैसे कोऑर्डिनेटर का जॉब होता है, तो उसमें आप गलतियां निकाल रहे हो और लेकिन उसका आपको बेनिफिट हो रहा है। और अदरवाइज अगर आप फ्री होके घर पे बैठ जाओगे तो इसका मतलब आप घर के ही लोगों के अंदर नुक्ताचीनियां निकाल निकाल के अपने रिलेशनशिप उनके साथ खराब करते रहोगे। तो स्वभाव है हमारा जो हम उसको नहीं बदल सकते। हमने अपने स्वभाव के अनुसार क्या पाथ चूज करना है, वो बुद्धि से हम थोड़ा उस हिसाब से अपने आप को फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और एक मतलब हमें हमें जो अपना स्वभाव है उसके अनुसार अपनी एक्टिविटीज को चैनलाइज करना, ये समझिए इस बात। और एक सर जो हमने आज निष्काम कर्म की पहले श्लोक की बात की थी शुरू में, उसमें भी निष्काम कर्म का मतलब या निष्काम सेवा का मतलब हमें इससे भी ले जाना चाहिए कि हमें बुद्धि अपनी प्रयोग नहीं करनी है। जैसे एक स्टोरी छोटी सी है, उसमें कोई लोग किसी के घर चंदा लेने के लिए जाते हैं, किसी बहुत बड़े सेठ साहूकार के घर पे। तो वो कहते हैं अच्छा बैठो मैं अभी तुम्हें देता हूँ ऐसे करके बोलते हैं, तुम थोड़ी देर बैठे रहो। तो दूसरे कमरे में वो जाता है, अपनी बीवी से बातें कर रहा होता है। तो वो लोग सुन रहे होते हैं, वो अपनी बीवी को कुछ ऊंचे स्वर में कह रहा होता है कि तुमने इतनी तीलियां वेस्ट कर दी या ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया। तो वो लोग आपस में बात करते हैं, ये जो छोटी छोटी तीलियों के पीछे अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा है, ये हमें क्या चंदा देगा ना। तो उसके बाद वो बाहर आता है तो वो कहते हैं अच्छा हम चलते हैं। वो कहते नहीं नहीं जाना नहीं, आप चंदा लेने आए हो, लेके तो जाओ। वो कहते नहीं कोई बात नहीं रहने दो। तो वो कहते नहीं मैं आप लेने आए हो मैं दूंगा। और उनसे काफी बड़ा अमाउंट वो चेक का उन्हें काट के देता है चंदे के लिए। तो कहते कि अभी तो आप छोटी छोटी तीलियों के लिए अपनी वाइफ से झगड़ा कर रहे थे और अभी आप इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हो, ये कैसे। तो कहते कि ये नहीं है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको वेस्ट करते जाओ, उसको सही जगह सार्थक रूप में लगाना वो भी हमारी ड्यूटी है। कि हम अगर दान दे रहे हैं तो वो कहाँ पे जा रहा है, या कोई भी हम सेवा का कार्य कर रहे हैं तो ये नहीं है कि कोई हमारा फायदा ही उठाता जाए। बुद्धि दी है तो बुद्धि का प्रयोग जरूर करना है। निष्काम का मतलब बेवकूफ बनना नहीं है। ये थोड़ा लेकिन सा आपके आपके नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, ये जो स्टोरी आपने सुनाई है ना, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सच की कहानी है। मुझे ये नहीं पता, पर किसी ने नाम तो सुना हुआ होगा ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हाँ, तो ये उन्हीं की कहानी, उनके साथ ही ये घटना हुई थी कि वो ऊपर सीढ़ियों में जाते हुए अपनी वाइफ के साथ ये बातें कर रहे कि तूने इतनी तीलियां जला दी, ये कर दिया वो। तो ये मतलब बिल्कुल सच्ची कहानी है, ये कोई प्रेरणा करने के लिए कहानी नहीं कही थी। मेरे ख्याल हमने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ी थी। कई बार कह देते हैं ना कि मैं नहीं खर्च करती हूँ तो सब लोग कहते हैं कि तुम कंजूस हो या कुछ हो। तो उससे रिलेटेड है कि अगर हमें अपने आप को पता होना चाहिए कि हम अपने धन का प्रयोग कहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल बाकी कोई क्या बोल सर, सकते हैं हमें। असली बात ये है कि हम जो भी करें वो अवेयरनेस में करें, अवेयर होके करें, हमें पता हो हम क्या करते हैं। क्योंकि
वो एक दिन आपने क्वेश्चन पूछा था तब बात चलती थी, हम ज्यादातर हमारे जो काम है वो सोते हुए होते हैं, स्वतः हो जाते हैं, हम अवेयर होके नहीं। कोई चंदा लेने आया, 10 20 50 रुपए निकाल ले अपना पकड़ा ले। अब चाहे वो जाके इकट्ठे होकर उसकी शराब ही पी जाए। और अक्सर आजकल चंदा मांगने वाले ऐसे ही आते हैं। तो चाणक्य ने कहा हुआ है ये कि अपने धन का दान भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, सुपात्र को देना चाहिए, आपके खून पसीने से कमाया हुआ। तो कह रहे इसे कुपात्र को कभी ना, ये चाणक्य ने कहा हुआ। चलिए खैर, बहुत लंबा हो गया। धन का, समय ये का, एनर्जी का, हर चीज का। मीन्स हम लोगों के उसमें आकर कि लोग बुरा मान जाएंगे, हम उन चीजों को वेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय किशन जी, आपने कुछ आज, बहुत दिन हो गया, आप बहुत दिन से चुप है, कुछ शेयर नहीं किया। हाँ जी, हाँ जी, मुझे कह रहे हैं। जय भगवान जी, जय किशन जी। जय गोपाल, जय गोपाल। चलो, आज वैसे आपके ना, वैसे वचन आज बहुत गुड़े थे। एक आपने कहा जी, कर्मों का त्याग कर दो, वो फिर ज्ञान मार्ग पे चलने का। अगर ज्ञान मार्ग, हमने कर्मों का त्याग करें और हम ये सोचे भी ज्ञान मार्ग में चलना है, फिर कर्म आगे, कर्म तो फिर आगे हमारे आगे। अगर हम कहीं भी कर्मों का त्याग करते हैं, कर्मों का त्याग करते और हमने ज्ञान मार्ग पे चलने की प्रयत्न करते हैं हम, तो कर्म तो आगे ना, मतलब कुछ भी सोचे, कर्म तो ही है उसमें। कर्मों का एक्चुअली त्याग नहीं करना, यही इस कामना श्लोक वाले में। कर्मों का त्याग है ना। हाँ जी, कामना वाले कर्मों का त्याग करें, मीन्स एग्जैक्टली, बहुत सही कहा। वैसे कर्मों का त्याग नहीं करना। एग्जैक्टली, जो कर्म कामना में लिप्त हैं उनका त्याग करना है, कामना का त्याग करना है एक्चुअली। कामना का त्याग करना, बिल्कुल सही कहा कि हमें जो कर्म करने का भाव है ना, उसका त्याग करना, कर्ता का भाव। कर्मों का क्या अगर ये करना है वो त्याग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, अगर वो त्याग हो जाए, फिर ज्ञान मार्ग तो अपने आप ही आना चाहिए हमारे अंदर। हमें बिल्कुल ये आना चाहिए। सोचने की जरूरत नहीं भी ज्ञान मार्ग पे चलना है। हाँ नहीं, ये आपको क्या आप ये सोच के चले थे कि मैं गीता ग्रुप को ज्वाइन करूंगा? वो तो बात ठीक है। इसमें सोचने वाला कुछ नहीं होता, एक ये प्रोसेस है, अपने आप होती चली जाती है। Somehow, आज मैंने समझाया था बच्चों को, somehow। संभाव तो हो ही नहीं रहा, संभाव के नहीं, तो। वो समहाव कह रही है जी, संभाव नहीं कह रही। अच्छा अच्छा अच्छा, संभाव। वो एक जैसे अच्छा। राइमिंग वर्ड्स है। ठीक है। बहुत अच्छा। चलिए, इसी पर चर्चा कल जारी रखेंगे। सर से निवेदन की आज समापन की ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सभी को प्रणाम। आज के इस चर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले सेशन में। और जो लोग पढ़ाने में इंटरेस्टेड होते हैं बच्चों को, हमारे भी ये 10-12 कुछ बच्चे हैं जो हर रोज भगवत गीता के बाद कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए भी आते हैं। गौरीशा की मदर ने साइंस पढ़ाने का एक संकल्प लिया है कि वो 3 दिन, लास्ट के 3 दिन साइंस पढ़ाते हैं बच्चों को। अगर किसी और के पास के मन में भी कोई ऐसी इच्छा है कि वो बच्चों से बात करना चाहते हैं, उन्हें कुछ अपना ज्ञान दे सकते हैं, तो जरूर बताएं, ताकि हम उनके लिए भी क्लासेस का अरेंज कर सकें। इमीडिएटली इसके बाद आधे घंटे की हमारी क्लास चलती है। तो फर्स्ट 3 डेज अभी फ्री है, जिसमें इंग्लिश पढ़ते हैं। कोई और अगर कुछ करवाना चाहे तो आप जरूर करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।
हरे कृष्णा राणा सर, हरे कृष्णा आशु मैम। हरे कृष्णा